पूर्वी यूरोपीय मुल्क सोविया में अवेंजर्स हाइड्रा की एक फैसिलिटी पर छापा मारते हैं। इसका कमांड बैरन वुल्फ गैंग वॉन स्ट्रकर के हाथ में है, जो लोकी के पहले इस्तेमाल किए गए राजदंड का इस्तेमाल करके इंसानों पर तजुर्बे कर रहा है। वहां उनका सामना स्ट्रकर के 2 टेस्ट सब्जेक्ट्स जुड़वा पिएट्रो मैक्सिमॉफ, जिसके पास सुपरह्यूमन स्पीड है, और वांडा मैक्सिमॉफ से होता है, जो दिमाग को मैनिपुलेट कर सकती है और एनर्जी प्रोजेक्ट कर सकती है। अवेंजर्स स्ट्रकर को पकड़ लेते हैं, जबकि स्टार्क लोकी का राजदंड हासिल कर लेता है। स्टार्क और बैनर राजदंड के जेम के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उल्ट्रॉन को डिस्कवर करते हैं और चुपके से इसका इस्तेमाल स्टार्क के उल्ट्रॉन ग्लोबल डिफेंस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए करते हैं। अप्रत्याशित रूप से सेंटिएंट उल्ट्रॉन, ये मानते हुए कि पृथ्वी को बचाने के लिए उसे मानवता का सफाया करना होगा, स्टार्क के एआई जार्विस को खत्म कर देता है और उनके हेडक्वार्टर पर अवेंजर्स पर हमला करता है और राजदंड के साथ भाग जाता है। उल्ट्रॉन स्ट्रकर के सोविया बेस में मौजूद रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपने रूडिमेंट्री बॉडी को अपग्रेड करने और रोबोट ड्रोन की एक फौज बनाने के लिए करता है। स्ट्रकर को मारने के बाद वह मैक्सिमॉफ्स को रिक्रूट करता है, जो स्टार्क को अपने पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि उनकी मौत स्टार्क के हथियारों से हुई थी। वे वेकेंडन वाइब्रेनियम हासिल करने के लिए हथियार डीलर यूलिसिस क्लॉ के बेस पर जाते हैं। अवेंजर्स उल्ट्रॉन और मैक्सिमॉफ्स पर हमला करते हैं, लेकिन वांडा उन्हें भयानक विजन से वश में कर लेती है, जिससे हल्क तब तक उत्पात मचाता है जब तक कि स्टार्क उसे अपने एंटी हल्क आर्मर से नहीं रोक देता। इसके नतीजे में हुई तबाही और वांडा के हेलुसिनेशन से पैदा हुए डर के कारण दुनिया भर में प्रतिक्रिया होती है और टीम एक सेफ हाउस में छिप जाती है। थॉर अपने हेलुसिनेशन में देखे गए सर्वनाशकारी भविष्य के मायने पर डॉक्टर एरिक सेल्विक से सलाह लेने के लिए रवाना हो जाते हैं, जबकि रोमनोव और बैनर आपसी आकर्षण महसूस करने के बाद एक साथ भागने की योजना बनाते हैं। हालांकि निक फ्यूरी आते हैं और टीम को उल्ट्रॉन को रोकने के लिए एक प्लान बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सियोल में उल्ट्रॉन टीम की दोस्त डॉक्टर हेलेन चो को अपनी सिंथेटिक टिश्यू टेक्नोलॉजी को वाइब्रेनियम और राजदंड के जेम के साथ मिलाकर अपने लिए एक नया बॉडी परफेक्ट करने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही उल्ट्रॉन खुद को बॉडी में अपलोड करता है, वांडा उसके दिमाग को पढ़ पाती है, जिससे उसे मानव विलुप्ति की उसकी योजना का पता चलता है। मैक्सिमॉफ्स उल्ट्रॉन के खिलाफ हो जाते हैं। रोजर्स, रोमनोव और बार्टन उल्ट्रॉन को ढूंढते हैं और सिंथेटिक बॉडी को हासिल कर लेते हैं, लेकिन उल्ट्रॉन रोमनोव को पकड़ लेता है। अवेंजर्स आपस में लड़ते हैं जब स्टार्क चुपके से जार्विस को, जो इंटरनेट के अंदर उल्ट्रॉन से छिपने के बाद भी ऑपरेशनल है, सिंथेटिक बॉडी में अपलोड कर देता है। थॉर बॉडी को एक्टिवेट करने में मदद करने के लिए लौटता है, ये समझाते हुए कि उसकी भौं पर लगा जेम 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक, अस्तित्व की सबसे शक्तिशाली वस्तुओं में से एक, उसके विजन का हिस्सा था। विजन और मैक्सिमॉफ्स अवेंजर्स के साथ सोविया जाते हैं, जहां उल्ट्रॉन ने बचे हुए वाइब्रेनियम का इस्तेमाल राजधानी शहर के एक बड़े हिस्से को आसमान में उठाने के लिए एक मशीन बनाने के लिए किया है, जिसका इरादा इसे जमीन पर गिराकर वैश्विक विलुप्ति का कारण बनना है। बैनर रोमनोव को बचाता है, जो लड़ाई के लिए हल्क को जगाती है। अवेंजर्स उल्ट्रॉन की सेना से लड़ते हैं, जबकि फ्यूरी मारिया हिल, जेम्स रोड्स और शील्ड एजेंट के साथ एक हेलिकैरियर में नागरिकों को निकालने के लिए पहुंचता है। पिएट्रो की मौत तब हो जाती है जब वह बार्टन को गोलियों से बचाता है और बदला लेने वाली वांडा उल्ट्रॉन के प्राइमरी बॉडी को नष्ट करने के लिए अपना पोस्ट छोड़ देती है, जिससे उसके एक ड्रोन को मशीन को एक्टिवेट करने की इजाजत मिल जाती है। शहर नीचे गिरता है, लेकिन स्टार्क और थॉर मशीन को ओवरलोड करते हैं और भूभाग को चकनाचूर कर देते हैं। इसके बाद हल्क रोमनोव के साथ रहकर उसे खतरे में नहीं डालना चाहता, एक क्विंजेट में रवाना हो जाता है, जबकि विजन उल्ट्रॉन के आखिरी बचे हुए बॉडी का सामना करता है। बाद में अवेंजर्स ने फ्यूरी, हिल और चो द्वारा चलाए जा रहे एक नया बेस स्थापित किया है। थॉर उन ताकतों के बारे में और जानने के लिए असगार्ड लौटता है, जिन पर उसे शक है कि उन्होंने हाल की घटनाओं को मैनिपुलेट किया है। स्टार्क के जाने और बार्टन के रिटायर होने के बाद
रोजर्स और रोमनोव नए अवेंजर्स विजन, सैम विल्सन और वांडा को ट्रेनिंग देने की तैयारी करते हैं। एक मिड क्रेडिट सीन में थानोस अपने प्यादों की नाकामियों से नाखुश होकर एक गॉन्टलेट पहनता है और खुद इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करने की कसम खाता है। मैं इसे खुद करूंगा।